चैनल। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत में आपको एक छोटे से एग्जांपल से करती हूँ। देखिए, आपने एक मछली देखी होगी, शार्क मछली। अगर आप उसको फिश टैंक में रख दें, जो छोटा सा आपके घर में होता है, या आप एक्वेरियम में रख दें उसे को, शार्क फिश को, तो फ्रेंड्स वो आपको सबको पता है वो ज्यादा से ज्यादा 8 इंच या 10 इंच ही बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप उसी शार्क को अगर एक समुद्र में छोड़ दें, बड़े से आप महासागर में अगर आप उसे छोड़ दें, तो फ्रेंड्स वो 8 फीट या 10 फीट या 12 फीट भी हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपका एटमॉस्फेयर आपको एक केंद्रित करता है। अगर आप जितने माहौल में जैसे रहेंगे उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स, यही सब जो है हम मानव पर भी निर्भर करता है, ह्यूमन बींग्स पर भी निर्भर करता है। हमारी जैसी मानसिकता होगी, जो हमारी सोच होगी, उसी हिसाब से हमारा जो फ्रेंड्स ग्रोथ होता है वही डिपेंड करता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम ऑन पैसिव कंपनी की। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आज हर बच्चे को पता है। हिंदुस्तान के हर बच्चे को, जो भी नेट पर अगर आता है तो वो आप एलेक्सा रेटिंग में देख लीजिए, उसका ग्रोथ जो है कितना बढ़ रहा है। हर बच्चे की, बड़ों की नहीं, बच्चों की जबान पर भी आप उससे पूछ लीजिए ऑन पैसिव क्या है, तो वो यही बता देगा कि ये मशीन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, और या आईटी फील्ड की कंपनी है, या एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। हर किसी को मतलब आप पूछ सकते हैं घर के किसी भी मेंबर से। और ये देखिए कि आने वाले टाइम में जो है, यही इसी टाइम का जो इंटरनेट का जो सोल्यूशन है ऑन पैसिव के पास, वो हम सबको अल्टीमेटली लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जिस तेजी से आज बढ़ रहा है ऑन पैसिव की फैमिली में, आपको बता दूं आज की डेट में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऑन पैसिव का जो फैमिली है, पूरा वर्ल्ड वाइड फैमिली, ग्लोबल फैमिली जिसे कहेंगे आप, 5,38,000 से भी ऊपर जा चुकी है आज की डेट में प्राइमरी फाउंडर्स की संख्या। तो ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एक जबरदस्त एक फिगर निकल कर आता है, जहां पर कि किसी को पे आउट नहीं मिला, लेकिन फिर भी इतने फाउंडर्स, प्राइमरी फाउंडर्स डे बाय डे, पर डे आप बढ़ते हुए क्रम में आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, जैसे जैसे फाउंडर्स बढ़ रहे हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है, उसी हिसाब से लोगों के मन में कुछ प्रश्न हैं जो कि वीडियोस देखने के बाद अक्सर मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर किसी के प्रश्नों का जवाब अच्छे से दे सकूं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सेलेक्टेड कुछ प्रश्न ऐसे लिए हैं जो शायद सभी के लिए फायदेमंद होंगे। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सभी के क्वेश्चन का हो सकता है जवाब मिल जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आइजोल से कुशक चकमा जी का कहना है कि, जो कि बहुत से लोगों का सवाल है कि मेरी 0 टीम है, ज्वाइन नहीं किसी को करवाया है, तो हमें इनकम होगी क्या। मतलब उनका पहला प्रश्न है कि इनकम कितनी होगी, नहीं है, उन्होंने पूछा है कि इनकम मुझे होगी क्या। तो मैं आपको बता दूं कुशक चकमा जी, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। आप आराम से, अगर आपके डाउन में 3 आपके कहीं से भी आएंगे, या तो आपको तब भी इनकम होगी, मतलब 3 कहीं से भी आएंगे तो भी इनकम होगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो 3 कहाँ से आएंगे। 3 आईडी कहीं से भी आपको मिल सकती हैं, ओवरफ्लो से मिल सकती हैं, स्पिल ओवर के माध्यम से मिल सकती हैं, या फिर आपके जो भी आपका अपलाइन होंगे, या उनका भी अपलाइन होगा, सुपर अपलाइन भी होगा। अगर आपके अपलाइन के पास नहीं होगी, तो मैं वर्स्ट कंडीशन कह रही हूँ, उनके सुपर अपलाइन के पास जो होगा, वहां से स्पिल ओवर से आपको 3 जो है आईडीज मिल जाएंगी। या फिर मार्केटिंग कैंपेनिंग जो सॉफ्ट लॉन्च के टाइम में होने वाली है, वहां से आपको मिल जाएंगी 3 आईडी। तो 3 आईडी जहां जैसे ही आपको मिलेगी, तो आप 3 एंड फ्री का जो सिस्टम है उसमें आप आ जाते हैं, और आपको इनकम जो होगी, रेगुलर रेजिडुअल इनकम आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि कहां से आएगी और कैसे आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है बहादुरगढ़ से, हरियाणा से, ओमवीर जी का। उन्होंने कहा है कि इनकम जो है हमें कहां से आएगी। बहुत से लोगों का प्रश्न है, तो सभी ध्यान से सुनिए कि इनकम जो है, मेन जो है पैसा, जो हम इन्वॉल्व किसी भी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली होता है क्वेश्चन कि भाई हमें इनकम कहाँ से आएगी। देखिए, जो ऑन पैसिव का जो सिस्टम है वो एक सेल्फ फंडिंग सिस्टम है, यानी कि 100% ऑटोमेटेड है, हैंड्स फ्री है, मशीन टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है, इंटरनेट का इसमें पूरा सॉल्यूशन है। तो इनकम आपका जितने भी टारगेटेड ट्रैफिक आने वाला है आपके कस्टमर से आ जाएगा, चाहे फाउंडर से आएगा, आपके नेक्स्ट जो भी आएंगे सेकेंडरी फाउंडर्स, जितना भी रेवेन्यू ऑन पैसिव का आएगा, उसका वहां से सारा का सारा जो इनकम होगी, रेवेन्यू जो जनरेट होगा, वो हम सब फाउंडर्स की, प्राइमरी फाउंडर्स की इनकम का मेन सोर्स वही होने वाला है। तो आपको घबराने की बिल्कुल, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इनकम कहां से आएगी। आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, आप निश्चिंत रहिए।
और एक जानवी जी का कोलकाता से आता है, उन्होंने बोला कि बहुत से उन्होंने अपने बच्चों के उसमें भी पढ़ा है कि कैटमो क्या होता है। फिर उनके मन में एक सवाल आया कि कैटमो जो है वो हम अपने ऑन पैसिव में भी वर्ड जो है, एक टेक्निकल वर्ड है कैटमो, वो हम यूज करते हैं, तो आखिर कैटमो क्या है आप बताने की कोशिश कीजिए मैम। तो मैं बता दूं आपको, जो कैटमो है, CATMO, कैटमो जो है वो कंप्लीट डिजिटल सिस्टम है, या आप इसे कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। वो अपने आप में कंप्लीट है, यानी कि आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यूज करना है और फिर आप इसे शेयर कीजिए तो बन जाता है। सी आपका ए से बनता है ऑटोमेटेड, यानी कि 100% ऑटोमेटेड है, ये अपने आप से काम करता है। AI टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो यानी अपने आप से काम होगा, क्योंकि मशीन टेक्नोलॉजी है इसलिए आप बिल्कुल हैंड्स फ्री होगा, अपने आप से इसके अंदर इनकम जनरेट होगी। ऑटोमेटेड यानी कि ऑटो पायलट है, और आपको जो मनी है वो अनलिमिटेड मनी अर्निंग सिस्टम है। इसमें आपको रेजिडुअल इनकम डे बाय डे आपको आती रहेगी। वो आपका कैसे क्राइटेरिया होगा वो आपको मतलब जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च होगा उसमें पता चलेगा। तो कैटमो का मतलब है कंप्लीट डिजिटल सिस्टम, 100% ऑटोमेटेड एंड मनी, अनलिमिटेड मनी, इनकम कमाने का जो एक प्लेटफॉर्म है वो है ऑन पैसिव। तो मतलब ऑन पैसिव को आप कैटमो से भी आप मतलब इसका एक इसको आप सिनोनिम बोल सकते हैं, लाइक कि कैटमो जो है वो ऑन पैसिव का इसको सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द जिसे आप कहते हैं वो आप इसे बोल सकते हैं। और एक ने मुझे बोला है कि सेकेंडरी फाउंडरशिप तो आएगी ही आएगी बाद में। इन्होंने नाम अपना नहीं बताया है, MP से मोहम्मद, आगे नाम नहीं लिखा, मोहम्मद करके छोड़ दिया था। तो उन्होंने बोला है कि प्राइमरी फाउंडर अगर हम बनते हैं तो उसका फायदा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, प्राइमरी फाउंडर जो होगा उसका बनने के बहुत सारे फायदे हैं, जो कि प्राइमरी फाउंडरशिप अभी सॉफ्ट लॉन्च से पहले ही हो रही है प्राइमरी, और उसके बाद से प्राइमरी फाउंडरशिप कभी भी लाइफ में आपको फ्यूचर में नहीं मिलने वाली। ये जो प्रोसेस है वही है, और सॉफ्ट लॉन्च के बाद सेकेंडरी फाउंडरशिप मिलेगी। तो आपका जो मेन बोनस होगा, मेन जो प्रॉफिट कंपनी का होगा, उन सबके भागीदार जो हैं वो प्राइमरी फाउंडर्स ही रहने वाले हैं, सेकेंडरी फाउंडर्स को नहीं मिलने वाला, आप ये सोचिएगा। और प्राइमरी फाउंडर्स जो होंगे वो बीटा टेस्टिंग का एक पार्ट है, और सेकेंडरी फाउंडर्स जो होंगे वो बीटा टेस्टिंग जिनके ऊपर लागू होगा वो लोग होंगे, यानी कि एज अ कस्टमर भी आ सकते हैं उसके अंदर। और सेकेंडरी फाउंडरशिप, तो प्राइमरी फाउंडरशिप बनने से, आप फाउंडरशिप लेने से आपको बहुत फायदा होने वाला है, तो आप इसे स्टार्ट कर दीजिए। और मेन जो होगा प्राइमरी में और सेकेंडरी में, मेन जो एक आपका मतलब डिफरेंस मेन क्या है, इसमें जो सब्सक्रिप्शन का है। अभी आपकी जो प्राइमरी फाउंडरशिप है वो $97 यानी कि इंडियन रुपीज में 9,086 रुपए से आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। और जबकि सेकेंडरी फाउंडरशिप होगी तो आपको उसके लिए $149 यानी कि अबाउट 15,000 या अबव, इससे थोड़ा सा वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपको सेकेंडरी फाउंडरशिप मिलेगी। तो मेन उसमें आपका यही वाला है। एक जो है मोहम्मद कबीर जो हैं कश्मीर से लिखते हैं कि हमें ऑन पैसिव का ID कार्ड मिलेगा क्या। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ऑन पैसिव का जो सिस्टम है वो इतना रियल है कि आपको ID कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना प्रोफाइल खोल सकते हैं, तो प्रोफाइल में भी आपका वहां पर जो मेन प्रोफाइल है वो ही समझिए आपका ID कार्ड है। हो सकता है इन फ्यूचर हमें मिले भी, मैं अभी नहीं कह सकती कि आपको मिलेगा, लेकिन ऐश सर का यही कहना है कि ऑन पैसिव जो होगी उससे आपकी अपनी खुद ही पहचान ऐसी होगी, आप लाइक एक सेलिब्रिटी रहेंगे, तो आपकी पहचान खुद ही बनने वाली है, आपको किसी ID कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। ठीक है। और दो सवाल जो और हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, MCA में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न पूछा है मुझे। ये भी कश्मीर से है, सुनीता राजकुमारी जी का पूछना है कि MCA में रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, MCA में रजिस्टर्ड कंपनी जो एक पैरामीटर होता है कि MCA में रजिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड होती है या फिर लिमिटेड कंपनीज होती हैं तो ही MCA में रजिस्टर्ड होता है। जो हमारी ऑन पैसिव कंपनी का जो प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं, ये एक पार्टनरशिप कंपनी है, इसको MCA की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर जब हमारी ऑन पैसिव कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड जब होगी तो उस समय MCA की रजिस्ट्रेशन की जरूरत अगर होगी भी, तो हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही, तो कोई भी घबराने की या कोई भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है कि MCA से रजिस्टर्ड नहीं है या कुछ और बातें लीगैलिटी के वाली बातें, तो आपको बिल्कुल परेशान होने वाली आपको जरूरत नहीं है। सुमन शर्मा हरिद्वार से कहती हैं कि ऑन पैसिव कंपनी लीगल है या नहीं, इस बारे में आप मुझे बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला है कि ये कंपनी लीगल ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो
लास्ट वेबिनार हुआ था, उसमें गुरविंदर सर ने काफी बहुत, और केडी शुक्ला सर ने भी लास्ट वेबिनार में बहुत ही अच्छे एक तरीके से बताया था कि ऑन पैसिव कंपनी जैसी लीगैलिटी फॉर्म कहीं है ही नहीं। देखिए, जो ऑन पैसिव कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो ऑरलैंडो फ्लोरिडा में है, और वहाँ की टॉप जो लीगल जो टीम है वो पूरा का पूरा वहाँ का जो है लीगैलिटी वाले जो इश्यूज हैं वो कवर करते हैं। और हमारे इंडिया में भी, हमारे इंडिया में पूरे के पूरे हर स्टेट में जो कि बिल्कुल टॉप लेवल की एक लीगैलिटी की जो फर्म है, टॉप लेवल की एक लीगैलिटी की जो एक टीम है, जिसमें बहुत प्रोफेशनल हाई लेवल के जितने भी एडवोकेट्स हैं और जितना भी पूरे एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो उसके पार्ट हैं। वो जितने भी इश्यूज होंगे वो उन सबको कवर करने के लिए वहां पर हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इसमें भी कि लीगल है या नहीं है। अगर आप ये देखिए, किसी बड़ी कंपनी का भी अगर आप एक हिस्सा होते हैं तो उसमें भी लीगैलिटी वाला या लीगल डिपार्टमेंट अलग से बहुत सी कंपनीज में नहीं होता। लेकिन ऑन पैसिव का लॉन्चिंग होने से पहले ही जहां एक लीगल एक्सपर्ट्स का एक पैनल का पूरा होना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो इस बात को आप समझिए, और बेवजह के कि एक प्रश्न चिन्ह मत लगाइए सबके ऊपर कि भाई है या नहीं, रजिस्टर्ड है या नहीं, या लीगल है या नहीं। तो ये वाले सवाल तो हैं जो वो बहुत ही इन सवालों का तो फैक्ट होता ही नहीं, क्योंकि आप अपना विश्वास बनाए रखिए कंपनी में। और मेन जो प्रश्न आता है फ्रेंड्स सॉफ्ट लॉन्च का, वो हम सबका ही है, मेरा भी प्रश्न यही है कि आखिर सॉफ्ट लॉन्च कब होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, सॉफ्ट लॉन्च जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। मार्च के बाय 31 मार्च तक भी हो सकता है, या उसके 1-2 हफ्ते और भी लग सकते हैं, या हो सकता है उससे पहले ही गुड न्यूज भी आ सकती है। तो सॉफ्ट लॉन्च में जो थोड़ा सा डिले हो रहा है फ्रेंड्स, वो भी लीगैलिटी के थोड़े से इश्यूज हैं उसकी वजह से हो रहा है। थोड़ा सा मैन पावर कम होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि हैदराबाद में कुछ स्टाफ को वहां के कोविड हुआ, उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज कराना पड़ा, उस वजह से थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो गया। तो और वहां पर भी जो हैदराबाद ऑफिस है वहां पर भी करीबन 200 से 300 लोगों का, स्टाफ का, एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया है, यानी कि मैन पावर बढ़ रही है। तो टेस्टिंग प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है, उस हिसाब से लगता है कि जो सॉफ्ट लॉन्च का जो प्रोसेस है प्रोडक्ट लॉन्च के साथ ही स्टार्ट हो गया। बहुत जल्दी हम सबको ये गुड न्यूज आने वाली है कि हाँ भाई ये सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, अपने मन में सवालों को ज्यादा जगह ना दें, क्योंकि क्या होगा कि आप बेवजह की बातों में रख जाएंगे। यानी नेगेटिव बातों से आप अगर दूर रहेंगे तो फ्रेंड्स ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ऑन पैसिव में ऑन पैसिव से हमारा एक फैमिली की तरह का जो रिलेशन बन चुका है उसको आप बरकरार रखिए। और इस फैमिली का एक हिस्सा बनने के अगर आप सब भी इच्छुक हैं, कोई प्रोस्पेक्ट्स अगर हैं जो सोच रहे हैं कि अभी करें या ना करें, तो सॉफ्ट लॉन्च के बाद आपको प्राइमरी फाउंडरशिप नहीं मिलने वाली, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप फौरन आप इसमें ऑन पैसिव में अपनी फाउंडरशिप लेकर के अपनी जगह को बुक कराइए और अपना फ्यूचर बुक कराइए। जैसा कि कंपनी का स्लोगन है, वी आर इन इट टू विन इट, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। और मेरे इस वीडियो को जो नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक तो आपको करना ही है। और कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को आपके प्रश्न का बेसब्री से इंतजार रहेगा फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।